नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद का सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुआ था। भगवान ब्रह्मा जी ने समाधिस्थ होकर आयुर्वेद का स्मरण किया, फिर उनका दक्ष प्रजापति को उपदेश किया। दक्ष प्रजापति से वैद्य अश्वनी कुमार ने तथा उनसे देवराज इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान पाया। इंद्रदेव से महर्षि भारद्वाज एवं धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का ज्ञान पाया। भारद्वाज ने पृथ्वी पर आके अन्य ऋषियों को वह सुनाया। भारद्वाज के शिष्य आत्रेय पुनर्वसु हुए और उनके अग्निवेश आदि 6 शिष्य हुए। अग्निवेश की परंपरा से आचार्य चरक हुए। भगवान धन्वंतरी के मुख्य शिष्य हुए आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत आप जानते हैं, जो कि शल्य क्रिया सबसे पहले किए थे, वो ऋषि थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से ऋषि परंपरा द्वारा आयुर्वेद मानव मात्र के कल्याणार्थ प्रचलित हुआ। अब इसके आगे जानेंगे कि आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी है, वो समझेंगे। तो आयुर्वेद हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना गया है। जैसे कि एलोपैथिक दवा से क्या होता है कि हम एलोपैथिक दवा खाते हैं और कुछ दिनों के ही लिए राहत मिलता है, लेकिन जब हम आयुर्वेदिक खाते हैं तो वो जड़ से उस बीमारी को मिटाता है। भले 15 दिन 1 महीना जो भी लगे, लेकिन वो जड़ से उस बीमारी को मिटाता है। आयुर्वेद का अद्भुत प्रागट्य एवं एलोपैथ की शुरुआत। ईसा के 460 वर्ष पूर्व ग्रीस देश में जन्मा हिप्पोक्रेटिस नाम का एक व्यक्ति औषधियों का रिसर्च करने बैठा। मिस्टर हिप्पोक्रेटस को शाबाश है, आरोग्य के लिए प्रयत्न किया और खोजे कि उसे एलोपैथी का जनक कहा गया। हिप्पोक्रेटस ने इस चिकित्सा पद्धति की खोज अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ उठते बैठते खाते पीते की होगी, अन्यथा ऋषि पद्धति से ध्यान योग का आश्रय लेकर खोज करते तो इस पद्धति की दवाइयाँ में इतने दुष्परिणाम नहीं रहते। पाश्चात्य कल्चर में मांसाहार करते हैं, दारू भी पीते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं और खोज भी करते हैं। उनको थैंक्स है, क्योंकि आयुर्वेद का प्रगट्य कैसे हुआ। भगवान ब्रह्मा जी जो सृष्टि के कर्ता है, विश्व के गोप्ता गोपनीय रहस्यों के जानकार हैं और सारे भुवनों के रहस्य को जानते हैं, उन्होंने समाधिस्थ होकर हमारे स्वास्थ्य के बारे में चिंतन किया और आरोग्य को पुनः प्रकट करने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को एक हो के आयुर्वेद प्रकट किया। मांसाहार तो क्या, शाकाहार भी क्या, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं। ध्यान ही आत्मा का वास्तविक भोजन है, यह वे भली भांति जानते हैं। धन्यवाद दे तो हिप्पोक्रेटस को, लेकिन ब्रह्मदेव तो भगवत रूप हैं, सृष्टि के कर्ता हैं। उन्होंने समाधि अवस्था में आयुर्वेद की खोज की, उनको तो खूब खूब प्रणाम है। फिर इस आयुर्वेद के ज्ञान को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वालों ने आगे नहीं बढ़ाया, ऋषि मुनियों ने आगे बढ़ाया। भगवान शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी से आयुर्वेद का ज्ञान लिया। उस आयुर्वेद के ज्ञान से अश्वनी कुमार, जो एकदम संयमी, सदाचार, बुद्धिमान, ग्रहण शक्ति के धनी, ब्रह्मचार्य व्रत के पक्के थे और विषय विकारों से बचे हुए थे, उन्होंने झेला। उनसे देवराज इंद्र ने और इंद्र से महर्षि भारद्वाज तथा धन्वंतरी जी ने यह ज्ञान पाया। भारद्वाज ने पृथ्वी पर आके अन्य ऋषियों को वह सुनाया। भारद्वाज जी के शिष्य ब्रह्मा जी आत्रेय पुनर्वसु हुए और उनके अग्निवेश आदि 6 शिष्य हुए। उनमें प्रमुख अग्निवेश जी ने गुरु उपदेश को एक शास्त्र के रूप में सूत्र रूप से ग्रंथित किया।
जो अग्निवेश तंत्र के नाम से जाना गया। इस ग्रंथ का आचार्य चरक ने संस्कार कर ग्रहण संग्रह व भाष्य लिखा, जिससे उसका नाम चरक संहिता पड़ा। कालांतर में आचार्य दृढ़बल के चरक संहिता का विस्तार कर उसे सुसमृद्ध बनाया। भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का ज्ञान अपने शिष्य सुश्रुत आदि को दिया। उसमें प्रमुख शिष्य आचार्य सुश्रुत ने उस ज्ञान को श्रवण कर संहिता के रूप में संकलित किया, जो सुश्रुत संहिता के नाम से आज भी सुविख्यात है। इन परंपराओं से अन्य ऋषि मुनियों ने भी इस प्रकार के अनेक ग्रंथ रचे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से ऋषि परंपरा के द्वारा आयुर्वेद मानव मात्र के कल्याणार्थ प्रचलित हुआ। अभी विदेशी भाषा और विदेशी दवाओं का जो आकर्षण लोगों में देखने को मिल रहा है, यह इश्तहारबाजी व प्रचार का ही परिणाम है। एलोपैथी के इलाज से दुष्परिणाम खूब भयंकर जानलेवा होता है। एलोपैथी के कुप्रभाव ऐसा है कि अभी तक हमारे जैसे आयुर्वेद का उपयोग नहीं करते तो चले पड़ते शरीर छूट जाता है। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में भगवान ब्रह्मा जी का, धन्वंतरी का और एक से एक बढ़कर ऋषि मुनियों की परंपराओं आयुर्वेद का प्रसाद हमको मिल रहा है, जिससे हम और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा स्वस्थ और सुखी और ज़्यादा सत्य के करीब हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो आयुर्वेद बहुत ऊंची चीज़ है। जैसे कि मैं बता दूं, जब कोरोना आया था तो भी आप देखे होंगे कोरोनिल सबसे ज़्यादा बिका, और भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे दवाएं गिलोय बिका, आयुष्क्वाद बिका, गिलोय का टेबलेट बिका, आंवला बिका, आंवला का रस, आंवला पाउडर, ये सब चीज़ें बहुत बिकी। तो यही सब चीज़ें हैं। आयुर्वेद बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिसके द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी जीवन जी सकते हैं और लोगों तक यह ज्ञान पहुंचाए आयुर्वेद का, और लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें, ताकि सभी लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान हो, क्योंकि आयुर्वेद से बढ़कर कोई नहीं। जय श्री राम।